तुम ठीक हो? तुम्हें इससे क्या? ये कैसी बेशर्मी है? हाँ, क्या कर रही थी मेरे बाबा के कमरे में? अपने बाबा के बारे में ये सब कहना बंद कर दो बेटी। मैं बड़े प्यार और एहतराम से तुम्हें समझा रही हूँ। आइंदा मुझे बेटी मत कहना। तुम जितना खुद को पारसा समझ रही हो उतनी हो नहीं। मेरे होते हुए तुम इस घर में सुकून से नहीं रह सकती हो। भूलना मत ये, जो मेरी माँ के साथ किया वो तुम्हें बीनेश के साथ नहीं करने दूंगी मैं। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? तुम ठीक नहीं कर रही हो और इस हालत में तुमसे बहस नहीं करूंगी। तुमने बीनेश की हिमायत करने पर मजबूर कर दिया है मुझे। मेरे बाबा ने मंगनी कर ली है, उनकी शादी नहीं हुई लेकिन वो दोनों साथ हैं। तुमसे तो ये भी नहीं कह सकती कि एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भला, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने यही तो किया है अतीका। तुम ऐसा सोचती हो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है फिलिस। काश तुम खुली आंखों से देख रही होती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वही देख रही हो जो दिखाया जा रहा है। बस एक बात याद रखना, तुम गुनहगार हो। क्या मैं? हाँ तुम। इतने मुबारक महीने में ये सब करना गुनाह में शामिल होता है। मत करो। अपनी जबान से सोच समझकर हर लफ्ज निकालो। तो बेशर्मी से यहाँ खड़े होकर धमकियां दे रही हो मुझे? मैं धमकी नहीं दे रही, क्योंकि मुझे शर्म आती है। मेरा यार है ना, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इनमें से किस किस से निपटूं? कहाँ से सुन लिया आपने? किसने बता दिया आपको ये? माहिर, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या मुझसे पूछे बगैर तलाक देने जा रहे थे नाज को? फिलिस आंटी ने कहा है आपको ये? अल्लाह अल्लाह, बेटा तुम ये सवाल बार बार क्यों कर रहे हो मुझसे? हाँ, क्यों कर रहे हो? पूरा मसला बताओगे मुझे? देखें, वैसे भी मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा नाज के मूड स्विंग्स हैं, फिर से बदल जाएगी, इसीलिए बस नहीं बताया। आगे? माहिर, तुमसे कह रहा हूं कुछ। देखिए, आप सिर्फ वही बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के जो आप तक पहुंची है। फिलिस आंटी भी ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं और नाज मिले हैं, दोनों मिलकर फैसला किया। अलग हो रहे हैं। वकील से बात हो गई है, प्रोसेस शुरू हो गया है, बस जल्दी काम हो जाएगा। मेरे पास आने से पहले उनके पास क्यों गए? आखिरकार आपके पास ही आना था। कब मेरे पास आते तुम माहिर, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता? तुम्हें क्या लगता है किसी को छोड़ना इतना आसान होता है? अरे नाना, मैं उसे कब छोड़ रहा हूँ? वो खुद चाहती है मुझसे अलग होना। आप मुझे इल्जाम क्यों दे रहे हैं? ये वाज़ेह है कि वो ऐसा क्यों चाहती है। क्या तुम भी यही चाहते थे क्या? आप गलत बात कर रहे हैं नाना। क्या आपको लगता है कि बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर पाऊंगा मैं? ये फैसला हम दोनों का है। वो खुद चाहती है कि वो अलग हो, और वो अलग हो रही है मुझसे। अभी तुम लोगों को वक्त ही कितना हुआ है, कितना वक्त साथ गुजारा है। शादी ऐसी चीज नहीं कि छोटे मोटे झगड़ों पे ताल्लुक खत्म कर लिया जाए। ये मुमकिन नहीं, कबूल नहीं कर सकता। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बात सुनो मेरी, तुम वाकई चाहते हो कि आतिफ के साथ मेरे मामलात मजीद खराब हों? वो पहले ही नाराज है मुझसे और मेरे भी बहुत इख्तिलाफात हैं उसके साथ। और तुम जरा सोचो, जरा अकल से सोचो, इस सब के बाद क्या होगा? ये भी मुमकिन है वो जान से ही मार दे। तो भूल जाओ, कोई तलाक नहीं होगी तुम दोनों की।